शक पैदा होने लगता है कि जब इतना करके इस आदमी को कुछ नहीं हुआ तो हमको क्या होगा। बुद्ध की वजह से शिष्य भागने लगते दूसरे। बुद्ध ने सारे गुरुओं को टटोल डाला, और जैसा कि अक्सर होता है, गुरु तो मुश्किल से कोई होता है, 100 में कभी एक, 99 तो केवल धोखे के गुरु होते हैं। जैसे तुमने खेतों में खड़े देखे हो आदमी धोखे के, हंडी लगी है, कपड़ा लगा है, डंडे पे खड़े, पक्षियों को भगाने के लिए ठीक, ऐसे गुरु हैं तुम्हारे। ना समझों के लिए ठीक, कमजोरों के लिए ठीक, नपुंसकों के लिए ठीक, जो कुछ नहीं करना चाहते, जो सिर्फ सिर हिलाते हैं कि ठीक है कभी करेंगे, उनके लिए ठीक। लेकिन कोई करने वाला चाहे तो कठिनाई हो जाती। बुद्ध ने मुश्किल खड़ी कर दी, सब किया। ऐसी हालत हो गई कि लोग बुद्ध के पीछे चलने लगे। बुद्ध ने इतना किया और बुद्ध कहे जा रहे हैं कि मुझे कोई ज्ञान नहीं हुआ, ये सब करना फिजूल गया है, लेकिन फिर भी मानने वाले पैदा हो गए। एक गुरु, आखिरी गुरु उद्दार कालाम को जब उन्होंने छोड़ा तो उसके 5 शिष्य बुद्ध के शिष्य हो गए। उन्होंने कहा कि इस गुरु से तो ये बुद्ध बेहतर। उन दिनों बुद्ध केवल 1 दाना चावल रोज लेते थे भोजन में, क्रस काय हो गए थे। सिर्फ एक मूर्ति उसको चित्रित करने वाली उपलब्ध है, शायद उसका चित्र तुमने कभी देखा हो। उसमें बुद्ध की पीठ और पेट एक हो गए हैं, शरीर सिर्फ हड्डियों का अस्थि पंजर रह गया है, एक ही हड्डी तुम गिन सकते हो। सब चर्बी खो गई है, खून सूख गया है, सिर्फ आंखें भर जीवित मालूम पड़ती, सारा मुंह धस गया है, सिर्फ चमड़ी और हड्डियां बाकी रह गई। ऐसा बुद्ध एक तृण मात्र खाके जीते थे। इतने कमजोर हो गए कि निरंजना नदी को पार करते वक्त बुद्ध गया के पास पार न कर सके। कमजोरी ऐसी थी, और नदी बड़ी छिछली है, कुछ बड़ी भारी नदी नहीं है, मुश्किल से गले गले पानी रहा होगा। क्योंकि मैं भी उस नदी में जहां से बुद्ध पार किए कई बार जाके देख लिया हूं, उसमें टीबी का मरीज भी पार होगा, उसमें कैंसर का मरीज भी पार हो सकता है। बुद्ध पार न हो सके, हालत बड़ी कमजोर रही होगी, बड़ी दयनीय रही होगी। और नदी बलवान मालूम पड़ती थी, घाट चढ़ न सकते थे, तो एक वृक्ष की शाखा को पकड़ कर लटक गए। उस क्षण में उन्हें होश आया कि मैं क्या कर रहा हूं, शरीर को नष्ट कर रहा हूं, इससे आत्मा कैसे मिलेगी। आत्मा के मिलने का शरीर को नष्ट करने से कौन सा संबंध है, कौन सा तर्क है, कौन सा गणित है। और कमजोर में इतना हो गया कि निरंजना साधारण सी नदी में पार नहीं कर पाता, और भवसागर पार करने की सोच रहा हूं, ये नहीं होगा। और उस क्षण निरंजना नदी में पड़े हुए वृक्ष की जड़ को पकड़े हुए उन्हें लगा कि सब करना व्यर्थ गया, कोई क्रियाकांड कहीं न ले जा सका। पहले मैंने संसार छोड़ दिया था, अब मैं ये त्याग तपश्चर्या भी छोड़ देता हूं। उस दिन त्याग पूरा हुआ, उस दिन कुछ भी ना बचा पकड़ने को, सब छूट गया, मुट्ठी खुल गई। बुद्ध किसी तरह बाहर निकले। जिस वृक्ष के नीचे उनको बोध हुआ, उस वृक्ष के नीचे बैठे। किसी युवती ने, गांव की, जिसका नाम सुजाता है, ऐसा उस वृक्ष के देवता के लिए कुछ चढ़ौती मानी होगी कि कोई उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी तो वो खीर से भरा हुआ थाल वृक्ष को चढ़ाएगी। पूर्णिमा की रात थी, उस रात वो खीर चढ़ाने आई, उसकी इच्छा पूरी हो गई थी। पूर्णिमा की उस निर्जन रात में निरंजना के एकांत तट पर वृक्ष के नीचे उसने बुद्ध को देखा। दुर्बल काय है, पी हो गए, समझा, भोली युवती रही होगी, श्रद्धावान, समझा कि वृक्ष का देवता स्वयं खीर लेने को उपस्थित हुआ है।
कोई और दिन होता तो बुद्ध ने खीर न ली होती, क्योंकि वो केवल एक तृण ही लेते थे। कोई और दिन होता तो बुद्ध ने रात में कुछ भी न लिया होता, एक तृण भी, क्योंकि रात वो लेते न थे। कोई और दिन होता तो जात पात पूछी होती कि स्त्री कौन है। निश्चित ही स्त्री शूद्र रही होगी। नाम सुजाता बताता है कि शूद्र रही होगी, क्योंकि जो अच्छी जात में पैदा हुआ हो वो सुजाता नाम ना रखेगा, जरूरत नहीं। इसलिए अक्सर कुरूप स्त्रियों का नाम तुम पाओगे सुंदरबाई। तो सुंदर स्त्री को कोई सुंदरबाई नाम देता? जचती नहीं बात, बैठती नहीं बात। निश्चित लड़की शूद्र रही होगी, और शूद्र ही तो वृक्षों इत्यादि को पूजते हैं। ब्राह्मणों के तो मंदिर हैं, जैनों के बड़े विशाल मंदिर हैं, उनको कोई वृक्षों की पूजा करने नहीं जानी पड़ती। जो मंदिर बना नहीं सकते, देवता प्रतिष्ठापित नहीं कर सकते, दीन दरिद्र हैं, वो ही तो वृक्षों को पूजते हैं। शूद्र ही रही होगी। लेकिन उस रात बुद्ध ने न पूछा, पूछने की बात ही न रही। उस दिन सब छोड़ दिया, जो हो। अब ये हो रहा है कि ये लड़की अचानक इस रात में बिना मांगे खीर लेके आ गई, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। ये खबर उनके 5 शिष्यों को मिली, जो दूसरे वृक्षों के नीचे ध्यान कर रहे थे। 5 शिष्य जो बुद्ध की तपस्या देख के उनके पीछे हो गए थे। उन्होंने कहा ये भ्रष्ट हो गए। शूद्र लड़की, रात का समय, और अब तक एक तृण लेता था। ये गौतम भ्रष्ट हो गया। उन्होंने तत्क्षण गौतम को छोड़ दिया, त्याग कर दिया। बुद्ध के अपने 5 शिष्य भी छोड़ के चले गए कि भ्रष्ट हो गया ये आदमी, क्योंकि तुम्हारे लिए धर्म का अर्थ क्रियाकांड है। तुमने धर्म को तो जाना नहीं, तुमने तो धर्म के नाम पर मुर्दा विधियों को जाना है। अब तक ये बुद्ध ज्ञानी था, मानने योग्य था, पूज्य था। अब ये भ्रष्ट हो गया। खीर खाने से आदमी भ्रष्ट हो गया, रात भोजन लेने से भ्रष्ट हो गया। बुद्ध को जब ज्ञान उत्पन्न हो गया, उस रात जब शिष्य छोड़ के चले गए, उस वृक्ष के नीचे सोए, पहली दफा निश्चिंत, न चिंता रही संसार की, बाजार की, राज्य की, साम्राज्य की, न चिंता रही मोक्ष की, स्वर्ग की, परमात्मा की। उस रात बिल्कुल निश्चिंत सोए, चिंता ही न रही। पाने को कुछ ना बचा, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ इतना समग्र रूपेण हो गया कि चिंता न रही। कोई सपना ना आया, कोई मन में उद्विग्नता ना उठी। नींद थी, सो गए। सुबह 5 बजे आंख खुली, वैसी शुद्ध आंख, कुंवारी आंख जब भी खुलती तभी सत्य उपलब्ध हो जाता। कोई विचार नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई धारणा नहीं, क्या ठीक क्या गलत, क्या करना क्या नहीं करना, कोई ऊहापोह नहीं। सीधी सादी कुंवारी आंख। आखिरी तारा डूबता था और बुद्ध को परम ज्ञान उपलब्ध हुआ। उस डूबते तारे के साथ ही पुराना आदमी समाप्त हो गया, नए का जन्म हुआ। चेतना पुरानी लीन हो गई, नई चेतना जन्म गई। उस क्षण बुद्ध ने जाना कि सत्य कुछ करने से नहीं मिलता, सिर्फ आंख खोलने की बात है, सिर्फ होश, स्मरण, जागृति। पहला स्मरण आया उन 5 शिष्यों का जो छोड़ के चले गए। इतने दिन साथ थे बेचारे, असमय में साथ रहे। जब कुछ देने को न था तब पीछे चले, जब कुछ मेरे पास ही न था तब मुझे गुरु माना, और अब जब मेरे पास देने को है तब वो छोड़ के चले गए। तो बुद्ध उनको खोजने निकले, उनको जाके पकड़ पाए सारनाथ में। जब उन्होंने देखा बुद्ध को आते हुए दूर से एक टीले पर बैठे हुए, तो उन 5 ने तय किया ये भ्रष्ट गौतम आ रहा है, हम ना तो उठ के इसको आदर दें और ना नमस्कार करें, न इतना हम इसकी तरफ पीठ कर लें।
अगर इसको आना हो खुद आ जाए, बैठना हो खुद बैठ जाए। हम ये भी ना कहें कि बैठो। जो साधारण अतिथि के लिए भी किया जाता है वो भी हम ना करें। ये गौतम भ्रष्ट है। इसने नियम छोड़ दिए, तप छोड़ दिया, चर्या छोड़ दी, आचरण भ्रष्ट। इसके लिए अब कोई समादर नहीं। लेकिन जैसे जैसे बुद्ध पास आने लगे उनको बड़ी बेचैनी होने लगी। जैसे ही बुद्ध पास आए, निकट आए, पहले एक उठ के खड़ा हुआ, चरणों में गिरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर वो पांचों। और बुद्ध ने कहा, तुमने निर्णय कुछ और किया था, निर्णय बदल क्यों दिया? निर्णय पर आदमी को टिकना चाहिए। उन्होंने कहा, हमने बदला, ऐसा कहना ठीक ना होगा। तुम्हारी सन्निधि, तुम्हारा पास होना और हमने आदर दिया, ऐसा कहना भी ठीक ना होगा, क्योंकि हमने तो निर्णय किया था न देने का। आदर हुआ तुम्हारी मौजूदगी में, जैसे कोई एक चुंबक खींच ले।